बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमपी फूड सीक्रेट। आज मैं ब्रेड से मीठे और खस्ता केक बनाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे एक बार बनाएंगे तो यकीनन इसे बार बार बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के मीठे केक बनाने के लिए मैंने 4 पीस ब्रेड ली है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड को हम लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे। इस तरीके से हमने सारी ब्रेड के पीस काट लेने हैं। सारी ब्रेड के स्लाइस हमने इस तरह से काट लिए हैं और इनके ये जो किनारे हैं ये हमने रिमूव नहीं किए, ये इसी तरह इस्तेमाल होंगे। ब्रेड को काटने के बाद हमें चाहिए नारियल का बुरादा। वैसे तो नारियल का बुरादा बाजार से आम मिल जाता है, लेकिन मेरे पास ये घर में सूखा नारियल था, मैं इसी से नारियल का बुरादा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं ये बारीक वाला ग्रेटर लूंगी और इसके साथ हम इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। जितना हमें चाहिए हम उतना ही नारियल इसमें ग्रेट कर लेंगे। जी माशाल्लाह, इसी तरह से हमने सारा नारियल का बुरादा जो है वो तैयार कर लिया है। देखिए कितना बारीक हमने घर में ही नारियल का बुरादा तैयार किया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसके बाद पैन को मैंने हल्की आंच पर चूल्हे पर रखा है और उसमें 1 कप चीनी का डालूंगी, बिस्मिल्लाह, और साथ में आधा कप इसमें पानी का शामिल करूंगी और 1 चुटकी इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चीनी को हमने पानी में इतना पकाना है कि इसकी एक तार वाली चाशनी तैयार हो जाए। जी माशाल्लाह, एक तार वाला शीरा हमारा तैयार हो चुका है और इसको चेक करने का तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा अपनी उंगलियों पे लगाएं और जब ये हाथों के साथ चिपचिपाने लगे तो समझे आपका शीरा तैयार है। इससे ज्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है अगला काम कर लेते हैं। इसके बाद मैंने हल्की आंच पर तेल को गर्म किया है और अब तेल में हम ये वाले पीस जो कट करके रखे हैं ये सारे इसमें डालेंगे और इसको हल्का गोल्डन कलर सा करेंगे हम। बहुत ही मजेदार से ये केक बन के तैयार होते हैं माशाल्लाह से। अगर आप एक दफा बनाएंगे तो यकीन माने बाजार के मीठे केक भूल जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। ज्यादा तेज आंच पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। एक साइड से जब इनकी साइड गोल्डन हो जाए तो इनकी साइडें चेंज कर लेंगे। जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इसका होना शुरू हो गया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। दोनों तरफ से हमने इसका इसी तरह का कलर करना है। जी माशाल्लाह से दोनों तरफ से ये हमारे गोल्डन से कलर के हो चुके हैं और साथ में ये थोड़े से हार्ड भी हो चुके हैं। तो इसी पॉइंट पे हम इनको बाहर निकाल लेंगे और बाकी के जो केक बचे हैं वो भी हम इसके साथ इसी तरह से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेड के सारे स्लाइस को मैंने गोल्डन सा कलर कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों तरफ से इसका कितना प्यारा कलर है। तो अब चलते हैं चाशनी की तरफ। जितनी देर में मैंने स्लाइस फ्राई किए थे उतनी देर में चाशनी भी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये देखिए इतनी ठंडी है कि मेरी फिंगर इसको बर्दाश्त कर रही है। अगर ये थोड़ी ज्यादा ठंडी हो जाए तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लें। तो इस पॉइंट पर ये जो केक हमने फ्राई किए हैं ये इसमें डाल देंगे और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको इसी में पड़े रहने देंगे ताकि जो चाशनी है वो केक में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं केक को हमें शीरे में डाले हुए। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी क्योंकि शीरा इनमें अच्छी तरह से जज़ब हो चुका है। इस तरह इसको किसी स्ट्रेनर में डाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको स्ट्रेनर में ऐसे ही रखा है। तो अब हम इसको इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो शीरा हमारे पास बच गया है इसको ज़ाया नहीं करना। आप इसमें थोड़ा सा आटा डालें और इसमें आटे को गूंद लें। बच्चों को पराठा बनाकर दें मीठा,
क्योंकि इसमें ऑयल भी शामिल है, तो आप बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। जी माशाल्लाह, खस्ता और मीठे केक हमारे तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं खाऊंगी। इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए और इसका मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए इस पर लगाएंगे हम गिरी बरादा, और वो भी बगैर गम के। खैर गम तो हमने लगाई है, और वो भी शीरे की। तो चले इसको हम गिरी बरादा में चिप करते हैं। इस तरह से हमने, तो इस तरफ से हमने सारी साइडों पे इसके अच्छी तरह से गिरी बरादा जो है वो चिपका लेना है। अगर ये थोड़े से ठंडे हो गए तो गिरी बरादा इस पर नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसमें जो शीरा है वो निकल जाएगा और गिरी बरादा साथ नहीं चिपकेगा। ये जब हल्के हल्के गर्म हो तभी आपने ये काम करना है। आप इसे शाही टुकड़े भी कह सकते हैं, मीठे केक भी कह सकते हैं, या कोई और नाम भी अगर आपको पसंद हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े के मीठे केक हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आप दोनों तरफ से इसकी लुक देख सकते हैं। आप खुद भी खाएं, मेहमानों को भी बना कर दें। मेहमानों को जब बना के देंगे तो वो यकीनन इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो बहुत ही खस्ता केक हमारे बने हैं। ये केक आप वैसे भी खा सकते हैं, और अगर कश्मीरी चाय हो और अपनों का साथ हो तो क्या ही कहने हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं, इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।